ओम शांति। 26/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है। मनुष्य से देवता बनने के लिए उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। प्रश्न है, आप मोए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी ही दुनिया खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। बाबा कहते अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। अभी ये अज्ञान काल क्या है? भक्ति। परमात्मा ने चूंकि सतयुग और त्रेता की स्थापना की है, हम मनुष्यों को देवता बनाने के लिए जो श्रीमत दी, तो हम उस श्रीमत पर चलकर फिर देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जब द्वापर शुरू होता है तो तुम्हारा वहां से अज्ञान काल शुरू होता है। और अज्ञान काल इसलिए शुरू होता है क्योंकि तुम जो स्मृति होती है आत्मा की, वो विस्मृति में चली जाती है और तुम देह को सब कुछ समझ बैठे होते हो। और फिर इस संसार में दुख की शुरुआत हो जाती है। उसे देवी देवता की दुनिया नहीं कहेंगे, उसे भगवान की दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान ने सुख की दुनिया बसाई और रावण ने आके अज्ञान काल में जो 5 विकार हैं उसमें हम आए, तो फिर हम मनुष्य की दुनिया में आ गए। और बाबा कहते हैं जो अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर वो उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम्हारा लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी अंतिम जन्म देवी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो श्रीमत पर चल करके। तो तुम महाराजा महारानी जो बनोगे, लक्ष्मी नारायण, तो वो उस राज्य में तुम आओगे। बाकी यहाँ जो दुनिया है वो फिर वहाँ ही आएंगे वापस। वो जानते नहीं, यह परमात्मा बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम जीते जी तन मन धन से सब कुछ रहते हुए भी उसमें मोह नहीं होता, नष्टो मोहा बन जाते हो। तुम तन मन धन से बुद्धि से समर्पित परमात्मा को कर देते हो और एक बुद्धि जो है इस संसार से तोड़ एक संग जोड़ते हो, मुझ संग जोड़ते हो। बाबा कहते कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो सकती। बाबा कहते महाप्रलय हो जाए तो फिर ये दुनिया ही खत्म हो जाए, और दुनिया खत्म होती नहीं, क्योंकि ये अखंड भारत है तो इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से नाता नहीं होता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। बाबा हमें ट्रांसफर करते हैं ना, तो यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है। जब हम ईश्वर के बनते हैं ना, परमात्मा हमें ब्रह्मा बाप के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, है ना, और फिर हमें सुख का वर्षा देते हैं, सतयुग का राज्य देते हैं। तो बाबा का जब हम बच्चा बनते हैं, ईश्वरीय कुल में आते हैं, ब्राह्मण बन करके फिर हम फरिश्ता बन के वाया शांति धाम सतयुग में राज्य करने के लिए आते हैं। नई दुनिया में नया शरीर लेके पावन दुनिया में पुण्य आत्मा बनने के बाद, है ना, कर्मातीत होते हैं तब जाते हैं। ऐसे तो शरीर छूट ना
सके। तो बाबा कहते स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है, ये दुनिया सतो प्रधान हो जाती है, 5 तत्व भी सतो प्रधान करने बाबा आए ना। अब देखो सफाई का कार्य चल रहा है ना, एक तरफ स्थापना हो रही, दूसरे तरफ साइलेंस के पावर से फिर स्थापना भी, और एक तरफ विनाश भी चल रहा है साथ साथ ना, दोनों एक साथ कार्य चल रहे हैं। बाबा कहते हैं नरक तो खत्म होना है, रावण को भी हारना ही है ना। एक धर्म की स्थापना होगी। बाबा ने मुरली में कहा है महाभारत का मतलब होता ही है, महाभारत के बाद भारत महान बनता है, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना महाभारत है ना। तो ये जो लड़ाइयाँ लगी है ये सच्ची की महाभारत की लड़ाई है, जिसमें सब कुछ खत्म होना है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, कहते हैं ना। पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है, यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कह सिमरते हैं, लेकिन राम कौन है? हमारी आत्मा उस निराकार राम को पुकारती है, राम राम है ना। तो राम हमारा निराकार परमात्मा शिव है, कल्याणकारी, जो मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। तो राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक कोई नई बात नहीं, दूसरा कोई सत्संग नहीं, जहाँ ऐसे समझाते हो कि ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बच्चे में बाप आ गया क्या? ऐसे कहते तो बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। एक बच्चा पिता समान बन सकता है, लेकिन पिता नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ सबने अपने आप को पिता मान लिया है, जबकि आप एक पिता से जब पैदा होते उसके बाद आप विवाह करते, दूसरे घर से बेटी को या पत्नी को अडॉप्ट करते, फिर उसके बाद में हद में जो बाबा ने समझाया है कई बार कि जब आप बाप बनते हैं तो मुझ समान बन जाते हैं, लेकिन बाप के बाप तो नहीं बन सकते ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वह कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? हाँ, घर घर आपका पिता होता है क्या? तो यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, यह कैसे हो सकता? परमात्मा सो आत्मा कैसे संभव है? हम सोल हैं, वो सुप्रीम सोल है। हम तन लेकर के इस संसार में पाठ बजाने आते हैं, लेकिन परमात्मा का खुद का अपना शरीर नहीं होता। वो कोख में 9 महीने नहीं रहता। वो ठीक उसी तरह से जैसे चलते फिरते कोई प्रेत आत्मा
जो अपने किसी शरीर को अपना शरीर मान करके आ जाती है, ठीक इसी तरह ये प्योर सोल, एवर प्योर सुप्रीम सोल गॉड फादर जो है, वो इस संसार की रचना आत्मा का ज्ञान देने के लिए और हमारे जो कर्म बिगड़े कर्म हैं उनको सुधारने के लिए हमसे ही हमारे कर्म सुधरवाता है, श्रीमत दे करके अपने जो बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के बिना गति सदगति नहीं है। तो ये ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर का बाप जब ज्ञान आकर के हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से दें, ब्रह्मा के तन में अवतरण होते, फिर हमें जब ज्ञान देते कर्म अकर्म कर्म विकर्म की जो हमें गुहाराज समझाते, उसके द्वारा फिर हम इस संगम पर अपने उत्तम बनते। तो पुरुषोत्तम बनाने वाला, आत्मा को उत्तम बनाने वाला, कर्मेंद्रियों को अपने वश में कराने वाला, कर्मातीत अवस्था अर्थात जो हमारे आत्मा के सद्गुण है उनको धारणा कराने वाला और उसके राज को समझाने वाला कि मीठे बच्चे तुम ही तो थे जो दाता भाव रखते थे, तुम ही देवता थे क्योंकि तुम निर्विकारी थे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के नीचे जो तुम इस देह भान में आकर के आए हो, अब उस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को मेरी याद से भस्म करना है, खत्म करना है मेरे योग के द्वारा। फिर तुमको उन पर पे विजय पाना है और फिर उन पर विजय पा करके तुम्हें क्या करना है, सतमार्ग पर चलना है, सतयुग की महाराजा महारानी बनना है। तो तुम्हारे जो सद्गुण है, निज गुण है, वो है ही पवित्रता, प्रेम, शक्ति, शांति, ज्ञान, आनंद और हमारे जो आत्मा के 7 गुण हैं वो शांति है ना। तो प्रेम, ये जो हम भूल गए हैं उनको परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। तो परमात्मा आते ही हैं ब्रह्मा तन में, अवतरण लेते हैं। वो माँ के कोख में नहीं आते और उनका कोई अपना शरीर नहीं है ना। और वो इस संसार में जन्म मरण में नहीं आते, जन्म मरण में हम आत्माएं आती हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ आकर कर्म करते। तो बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी हो ना सकूं, यह कैसे हो सकता है। बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है, बच्चा थोड़ी ही कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा। बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। और वो तो सुप्रीम सोल गॉड फादर है, वो तो ब्रह्मा में आ सकता है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिर ये भगवान किसको कहा जाए। मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। बाप तो घर में ही रहता है और कहाँ रहेंगे। अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, पितरों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, ब्राह्मण को बुलाकर उससे हीरे की फुल्ली पहना दी। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। शरीर तो 5 तत्व का, मिट्टी में मिल गया। यह बाबा कहते हैं कि उनको बुला के पहनाया, लेकिन शरीर को थोड़ी आया। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई नई बातें।
जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता है। यह क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। इन 5 तत्वों में भी अभी क्या लगा हुआ है? ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्व भी दुख देने वाले हैं, तो सब सुख देने वाले बनेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अब जो ये संसार में विनाश लीला चल रही है वो परमात्मा ही कराते हैं। परमात्मा रचना रचते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आते हैं और नई दुनिया की क्रिएट कराते हैं। वो क्रिएटर परमात्मा सबसे पहले इनको क्रिएट करता है। फिर उसके बाद में जो विष्णु के द्वारा बाबा ने कहा पालना, और शंकर अर्थात जो विकार है ना, वो विकारों को खत्म करने के लिए इस संसार में ये सब चलता है। ये ड्रामा बना बनाया है। तो जब कहते हैं ना तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो तीसरा नेत्र कोई किसी के माथे पे नहीं खुलता है। ये जो बुद्धि रूपी बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जो समझ का तीसरा नेत्र हमें मिला है, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों का, चारों युगों का राज समझते हैं। आदि मध्य अंत का ड्रामा जो हमें समझ में आता है। तो जो पुराना होता है वो खत्म होकर के नया होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये रचना जो आप देख रहे हैं वो मेरी है, मैं क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं नई दुनिया को क्रिएट करने के लिए इन रचना को क्रिएट करता हूँ। ऐसा फिर शंकर और शिव को एक साथ दिखा दिया, लेकिन शंकर के गले में तो नाग आदि दिखाते हैं। तो मेरा तो शरीर है नहीं, तो मेरे गला तो मेरे पास है नहीं। ऐसे जो मर्जी आती है वो दिखा देते हैं, बाबा कहते हैं, है ना। तो मैं ही हूँ पतित पावन बनाने वाला पूरी दुनिया को। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो ना सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिलसिला वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, बुद्ध वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। और अनेकानेक धर्म स्थापन होने से तो अनेकानेक मत होती हैं, मतांतर होते हैं, भेद होते हैं। फिर रंग भेद देखो, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अलग अलग रंगों में ढलो और अलग अलग धर्मों को अपनाओ और लड़ाइयाँ करो। परमात्मा कहते हैं तुम तो मेरे आत्मा बच्चे हो, तो भला मैं तुम सब जब एक पिता की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हो, भला फिर मैं कैसे तुमको लड़ाई करने के लिए और किसी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र अस्त्र दूंगा? और मैं किसी को क्यों तुम्हारे कहूँगा कि कड़वे मुख बोलो जो किसी को दुख दे, है ना। देखिए जानवरों को मार करके खाते हैं, लेकिन जानवरों को मार कर खाने वाले जानवर आपको तो नहीं मार रहे, तो इंसान जानवर हुआ कि जानवर कह देते हैं। तो असल में पूंछ हमारी नहीं होती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं और हमने कह दिया कि जानवरों की पूंछ होती, जबकि हमें कोई नहीं पूछता तो नाराजगी हमें होती है। इस तरह से बाबा कहते हैं और धर्म आने से तो झगड़े होते हैं। मैं झगड़े करने वाला कोई काम नहीं करता हूँ। और जो भी हमारे बारे में कहा है सब दंत कथाएं हैं, जो जिसके मुंह में आया सो कह दिया। तो इस तरह बाबा कहते हैं वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही बाप है, यह तो समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरी भूत है। बनन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टालियां खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। कहते हैं ना, बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म की टांग इधर टूटी हुई है, और जब देवी देवता धर्म होता तो बाकी 3 टांगें नहीं होती हैं।
सिर्फ देवी देवता धर्म होता है। तो अभी क्या हो गया है, उल्टा है और जड़ एकदम कट गई है। बाकी सब है, बीज हो तब तो फिर से स्थापन करें। अब बीज आया है ना, तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम ब्रह्मा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, अव्यक्त वतन में, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। बाबा कहते वहां जाकर के ना, अभी तो शांति धाम में कोई जा ना सके जब तक उस दुनिया से यहाँ आवाजाही बंद नहीं होगी, है ना। तो अभी तुम जाओगे तो ब्रह्मा के पास जाओगे। बाबा कहते हैं फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। सबसे पहले तो बहुत थोड़ा झाड़ है, छोटा सा 9 लाख बाबा ने बताए हैं, फिर बाद में बढ़ते जाते हैं। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्रायः लोप है। वो बाप कहते हैं तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। आपको पता भी है श्याम सुंदर किसे कहते हैं। आत्मा जब 5 विकारों में जाती है तो वो काली बन जाती है, और परमात्मा आकर के जब 5 विकारों का राज समझा करके हमें पवित्र बनाते हैं, पुण्य बनाते हैं, तो फिर गोरी हो जाती है। श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत मिलती है परमपिता परमात्मा की। आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे, होलसेल में जाएंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शोभी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शोभी रस भी कराते थे। जो ट्रांस में जाते हैं ना, उनको बाबा ये सब साक्षात्कार कराते हैं। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे तो जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। सबको नहीं कराते बाबा। वो हम जो निमित्त के द्वारा फिर सुनते हैं वो सच है, क्योंकि सत्य पिता ही साक्षात्कार कराता है ना। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे बाबा मुझे रात में सपने में भी सेवा कराते हैं। गांव गांव जा कर के, मैं घर घर में जा कर के ये बाबा का सेवा देती हूँ, ऐसे मुझे आते हैं। तो कहते हैं ना कि बाबा की इतनी याद में रहो कि तुम्हारे सपने भी शुद्ध हो जाए, है ना। बाबा कहते हैं तुमको बहुत साक्षात्कार पिछाड़ी में होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। यह तो पहले भट्टी बनती थी, भट्टी में पकना था, तो फिर आ गए, बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई भी लिटरेचर दिया तो देखकर फाड़ देंगे, फेंक देंगे, है ना। बाबा का कुछ दे भी देंगे। जैसे अब सुप्रीम सोल गॉड फादर का ही जो पिक्चर बाबा ने बनवाया है निमित्त के द्वारा, जो कलर ड्राइंग करवाई है बाबा ने, तो वो तो एक
यदि उसमें ना लिखें सुप्रीम सोल गॉड फादर तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा एग शेप का कुछ ड्राइंग डाल दिया है ना। फिर अब चाहे आप झाड़ का चित्र दिखा दो, चाहे 3 लोग का चित्र दिखा दो या कुछ भी दिखा दो, उससे थोड़े ना समझ में आएगा। उसमें भले कितना भी लिखा रहे तो समझाना तो पड़ेगा। प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती, देखने से तो कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, देखने से तो कोई इंजीनियर नहीं बन जाता कि टीचर को देख करके टीचर बन जाए कोई, है ना। सुनना, सीखना, समझना, प्रैक्टिकल में, है ना, एक्सपेरिमेंट करना, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो इसको भी पापा कहते हैं टीचर के द्वारा समझाना पड़ेगा। यह तुम्हारा बाबा है, यह स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर देंगे तो वो फाड़ देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव, कौरव, पांडव भी है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। यहाँ पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, है ना। देवी देवता बनने पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले सुदेवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चे, कितने ढेर सिकीलदे बच्चे हैं। जो 5000 वर्ष पहले संगम पर बिछड़े बाप से बच्चे मिले हैं वो कितने सारे हैं, कोई एक थोड़े हैं, ढेर हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो किनारा बाबा कहते तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। एक पिता भी लौकिक में कहते हैं ना, पिता के आने से घर में खुशी आती है, सांझ आती है। शाम को जब पिता घर आता है तो बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन सिर्फ उससे गले लग करके बिना बोले ना जाने क्या क्या वो म्यूट में अपने पिता से कह लेता है ना। क्योंकि उसे उसके मिलने की खुशी होती है कि 12 घंटे बाद या 8 घंटे बाद पिता शाम को आएगा तो कुछ ना कुछ मेरे को लेकर के गिफ्ट में, उपहार में कुछ ना कुछ। खाली हाथ नहीं आते ना, तो खाली हाथ नहीं आते तो उसकी आस लगी रहती है। तो ऐसे ही जो कल्प बाद हमारा बेहद का बाप हमें मिलता है तो कहते हैं ना, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, बहिश्त हथेली पर ले आए रे। तो हमने दुखी होकर पुकारा और वो देखो उपहार में बहिश्त लेकर के आया। कौन? बाप। तो बाबा कहते हैं जिस तरह से कोई बहुत बिछड़ा हुआ या मेले में कोई बच्चा गुम जाता, बच्चा मिलता है तो कितना प्यार करता है ना, आकर मिलेगा प्यार से, बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं लाडले सिकीलधे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है। लौकिक में तो आजकल मेल फीमेल लड़कियां लड़के सबको बाप का प्रॉपर्टी मिलने का रोल निकला है, लेकिन यहाँ तो एक द्वारा पढ़ाई, एक की पढ़ाई और एक ज्ञान। भल थोड़ा जो निमित्त बने हैं उनका समझाने का थोड़ा तरीका ऊपर नीचे, लेकिन ज्ञान तो परमात्मा का ही है, ज्ञान किसी मनुष्य का नहीं है। तो लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ यूँ तो मेरे सभी बच्चे हैं, विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं विश्व में सभी मेरे बच्चे हैं। चूंकि मैं सबको तो दूंगा नहीं, क्योंकि जो श्रीमत पर चलेंगे, जो मेरे बिरादरी के होंगे उस दुनिया के सतयुग और त्रेता के, तो उन बच्चों को सौगात मिलेगी, क्योंकि वो पुरुषार्थ करेंगे, है ना, मुझे सच्चे रूप में पहचानेंगे, मेरे साथ में प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ेंगे और मेरी श्रीमत पर चल करके लायक बनेंगे। तब तो फिर मैं उन्हें सौगात में लाऊंगा और दूंगा। तो श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फर्क
ताकत ही दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। यहाँ तो बाप मेल फीमेल, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, टीनेजर, बूढ़े, बड़े बुजुर्ग सबको पढ़ाता है। ऐसे नहीं है कि कोई स्कूल में सिर्फ बच्चे ही पढ़ना है, ज़्यादा उम्र वाले नहीं जा सकते। यहाँ तो सभी को पढ़ाई पढ़ने का हक है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक ही मत पर चलना है। अपनी मत पर चला तो यह मरा, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गई। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाबा कहते हैं क्षत्रिय नहीं देवता बनने का। तो बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। आबरू, इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजयमाला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है, कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। हाँ, बकवास समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में भी बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल में रंग चढ़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो। कहते हाँ मेरे में भी हैं, सर्वव्यापी हैं, आत्मा सो परमात्मा। फिर बाबा आ गए अपने। देखो कितना खराब लगता है बाबा को, लेकिन कोई नहीं समझता ना। बाबा कहते हैं मुझ बाप को गाली कितनी देते हैं, कितना मैं सहन करता हूँ, तुम बच्चों से कहीं ज्यादा सहन करता हूँ। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। क्यों कहते हो कि मुझे निकालो बाहर, दुख से छुड़ाओ, मुझे ये करो वो करो। हाँ, जब तुम ही हो आत्मा सो परमात्मा तो फिर तुम क्यों कष्ट में क्यों हो जब तुम भगवान हो तो फिर बाप तेरे में, अर्थात बाबा कहते हैं कहते हो बाप है तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता है? ये कोई पूछने की बात है? बाबा कहते हैं बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले अल्फ पर समझाओ। बाप कहते हैं हे मेरे सीखे लदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकीलाधे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरा हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान है बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। जिनके पास
संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। खुशी तब आएगी जब आप खुशी को आने के लिए निमंत्रण देंगे। यदि आप दुख के लिए जगह रखेंगे तो दुख आपके आसपास सदा बना रहेगा। उसको जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, भेजने का, वापस विदा करने का, कि आप संतुष्ट रहें और खुशी को हर पल अपने आने के लिए उसे डोर खोल दें और दुख को आने के लिए डोर ना खोलें, है ना। तो खुशी का खजाना तो है ही खुश रहना। अच्छा, ओम शांति।